हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसे कि चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये पीपीटी चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। दूसरे नोट्स, पीवाईक्यू, डिटेल नोट्स, ये सारा कुछ डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो यूज किया जाता है पैसा पे करने के लिए, और जो ट्रांसफरेबल होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो पर्सन जिसको ये मिलता है वो लीगली क्लेम कर सकता है पैसा। तो ये वर्क करता है जैसे मनी ऑन पेपर। सेक्शन 13 में डिफाइन किया हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मतलब होता है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल इधर टू ऑर्डर और टू द बियरर। इतनी सी बात बताई हुई है। मतलब कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ना, उसने 3 तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए हुए हैं। ठीक है, पहला है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, दूसरा है चेक और तीसरा है प्रोमिसरी नोट। ठीक है, इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो जो एनआई एक्ट है ना, वो प्रोवाइड नहीं करता कोई जनरल डेफिनेशन, बट लिस्ट करता है स्पेसिफिक टाइप, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक या फिर प्रोमिसरी नोट। ठीक है, तो जस्टिस विल्स जो थे ना, उन्होंने इसको डिफाइन किया था। एन इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी इन विच इज एक्वायर्ड बाई एनीवन हु टेक्स इट बोनाफाइड एंड फॉर वैल्यू। ठीक है, नॉट स्टैंडिंग एनी डिफेक्ट ऑफ टाइटल इन द पर्सन फ्रॉम होम ही टूक इट। इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रॉपर्टी बनता है उस पर्सन की जिसको ये मिलता है। ठीक है, ऑनेस्टली एंड फॉर कंसिडरेशन, ध्यान रखना। ठीक है, इवन इफ द पर्सन हु ट्रांसफर्ड इट डिड नॉट हैव ए वैलिड टाइटल टू इट, भले जिसने ट्रांसफर किया है उसका बेटर टाइटल ना हो। तो इसको ना एक एग्जांपल समझते हैं। ए स्टील से चेक फ्रॉम बी। ए क्या करता है, बी का चेक चुरा लेता है। ठीक है, और ए देता है उस चेक को सी को। ठीक है, सी उसके लिए पैसा पे कर देता है, पैसा या गुड्स पे कर देता है कि बस, मतलब चेक का ये मतलब होता है ना कि कल को या फिर परसों को मेरे को पैसे मिल जाएंगे। तो सी एक्ट करता है उस पर। ठीक है, से पे करता है पैसे उसके लिए और उसको ऑनेस्टली लेता है, और उसको ये नहीं पता होता कि जो चेक है ना वो स्टोलन था। इवन दो ए हैड नो राइट ओवर द चेक, सी बिकम द लीगल ओनर बिकॉज सी एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ठीक है, तो सी के बेटर राइट है ए से यहाँ पे। ठीक है, और वो लीगली रिकवर कर सकता है पैसे को। तो एक होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन होता है जो रिसीव करता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैल्यू के लिए। ठीक है, गुड फेथ में एंड बिफोर इट्स ड्यू डेट। ठीक है, विदाउट नोइंग अबाउट एनी प्रॉब्लम और डिफेक्ट इन इट। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ना जो एसेंशियल्स होते हैं, पहले तो रिटर्न में होना चाहिए, दूसरा है फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, तीसरा है पेबल इन मनी ओनली, नेक्स्ट है होल्डर कैन शू ऑन हिज ओन नेम। इसका मतलब होता है कि द पर्सन हु हैज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट एंड फाइल ए केस हिमसेल्फ टू रिकवर द मनी। सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रीजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 118 बोलता है कि लॉ ऑटोमेटिकली एज्यूम करता है कि जो एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे कि चेक या फिर प्रोमिसरी नोट, वाज मेड फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, और नेक्स्ट है होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स बेटर टाइटल। ठीक है, सेम वही बात है जो हमने इस एग्जांपल में पढ़ी। मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स इस केस में क्या है, सी है। ठीक है, तो सी के पास बेटर राइट होंगे ए से, और वो लीगली रिकवर भी कर सकता है पैसा, ध्यान रखना। दो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं नेगोशिएबिलिटी के। तो पहले तो फ्री ट्रांसफरेबिलिटी होती है। ठीक है, ओनरशिप पास की जा सकती है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जस्ट बाय डिलीवरी। ठीक है, और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एंडोर्समेंट, नेगोशिएबिलिटी, इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफर टाइटल। वही सेम बात है, अगर आप रिसीव करते हो किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में फॉर वैल्यू, ठीक है, एज ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, सो यू कैन गेट ए परफेक्ट टाइटल इवन इफ द पर्सन हु गेव इट टू यू स्टोल इट। ठीक है, भले ही जिसने आपको दिया उसने चुराया हो। ठीक है, तो आपके पास बेटर टाइटल होगा हमेशा। एग्जाम्पल सेम वही है, दोबारा मैंने लिख दिया। ए चेक देता है बी को, बी चेक देता है सी को, सी क्लेम कर सकता है पैसा बैंक से। तो दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशन और ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट है काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्लासीफाई किए जाते हैं दो कैटेगरी में। पहला स्टैचुटरी मतलब बाय लॉ, और सेकंड है कस्टमरी बाय यूसेज। इस एक्ट ने सेक्शन 13 में रिकॉग्नाइज किए हुए हैं 3 तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब पहला प्रोमिसरी नोट, दूसरा है चेक, तीसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट देखते हैं पहले होता क्या है। प्रोमिसरी नोट एक रिटर्न प्रॉमिस होता है पे करने के लिए पैसे, जैसे कि आई प्रोमिस टू पे बी 5,000 या 50,000 रुपीज। ठीक है, सेक्शन 4 इसके बारे में बात करता है। एक प्रोमिसरी नोट एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंटेन करता है एक अनकंडीशनल प्रोमिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसका। टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू ए सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर। ठीक है, इसमें दो पार्टी होती है, एक मेकर होता है, एक पेई होता है। मेकर वो होता है जो प्रॉमिस करता है पे करने के लिए, पेई होता है जिसको पैसा मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके यही है, मस्ट कंटेन ए प्रॉमिस नॉट एन ऑर्डर। इसमें एक प्रॉमिस होना चाहिए, कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। मस्ट बी इन रिटर्न और साइंड। अमाउंट जो भी होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन मतलब कि 5,000, 6,000, ये नहीं कि मोर देन 3,000। ठीक है, या फिर सम थाउजेंड्स रुपीज़। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। शिवनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था कि ए डॉक्यूमेंट विदाउट ए क्लियर प्रॉमिस टू पे इज नॉट ए प्रोमिसरी नोट।
अगर कोई डॉक्यूमेंट है इसमें कोई क्लियर प्रॉमिस ही नहीं है पे करने के लिए, उसको प्रोमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। ठीक है। सेकंड है बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न ऑर्डर होता है पे करने के लिए पैसा। इसमें 3 पार्टी होती है, जैसे कि ए बोलता है बी को पे करने के लिए 50,000 रुपये सी को। ठीक है, इसमें 3 पार्टी हुई ना। सेक्शन 5 इसके बारे में बात करता है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, डायरेक्ट इन सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। ड्राइवर मतलब जो ऑर्डर देता है, ड्राई मतलब जो पे करता है। ठीक है, और पे जिसके पैसा मिलता है वो। ठीक है, एग्जाम्पल ए ऑर्डर करता है बी को पे करने के लिए 50,000 रुपये सी को, तो यहाँ पे ए ड्रार माना जाएगा और बी ड्राई माना जाएगा और सी पे ही माना जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसका जो है वो एक्सेप्टेंस है। एक बिल वैलिड तभी होगा जब एक्सेप्ट किया जाएगा वो ड्राई के द्वारा। ठीक है, मतलब जब इसमें बी एक्सेप्ट कर लेगा तब वो वैलिड बिल माना जाएगा। ठीक है, CIT वर्सेज अशोक कुमार वाले केस में बोला गया था ये बात। ठीक है, एक्सेप्टेंस एक एसेंशियल एलिमेंट है टू बाइंड द ड्राई। ठीक है, नेक्स्ट है चेक, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चेक एक रिटर्न ऑर्डर होता है टू ए बैंक टू पे मनी। ठीक है, ये ऑन डिमांड होता है। सेक्शन 6 इसके बारे में बात करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज एंड ट्रंकेटेड चेक्स। ट्रंकेटेड चेक्स वो चेक्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पहले प्रोसेस हो रखे होते हैं। ठीक है, पेपर चेक को ट्रंकेटेड चेक बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पहले प्रोसेस हो चुके होते हैं। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में, मतलब इमेज वगैरह। आर्टिस्ट ड्रावर होती है, इसमें ड्राई होती है और पे ही होता है। ड्रावर कौन होता है? कस्टमर होता है। ड्राई कौन होता है? बैंक होता है। पे ही कौन होता है? रिसीवर, जिसको पैसा मिलता है वो। मोदी सीमेंट्स लिमिटेड वर्सेज कुचली कुमार नंदी जो भी है, इसमें बोला गया था कि स्टॉपिंग पेमेंट डज नॉट अवॉइड लाइबिलिटी अंडर चेक डिसऑनर लॉ। मतलब इफ द ड्राइवर टेल्स द बैंक टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ ए चेक, इसका मतलब ये नहीं कि वो लीगल लाइबिलिटी से बच जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात थी एक्चुअली, मैंने ना यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रोमिसरी नोट ना बेसिक यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो एक बार देख लेना अपने सिलेबस में या फिर आपके PYQ वगैरह में, अगर आपको नीड है तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा तीनों पे, केस लॉज वगैरह सबके साथ। ठीक है, और अगर काम चल रहा है तो चला लेना भाई, नहीं चलेगा आपको चाहिए एक बढ़िया डेडिकेटेड वीडियो सब पे। ठीक है, 15-15 मिनट की एक बढ़िया बड़ी वीडियो बन सकती है इन तीनों पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं बना दूंगा थोड़े टाइम के बाद, बट अगर अभी चाहिए एग्जाम में आते हैं तो मेरे को बता देना। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टमरी इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको बाय यूसेज भी बोलते हैं। सर्टेन इंस्ट्रूमेंट ट्रीट किए जाते हैं एज नेगोशिएबल बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब बहुत सालों से यूज हो रहे थे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो है सेक्शन 13 में नहीं बताए गए हैं, बट ये ट्रीट किए जाते हैं एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज द बिजनेस कम्युनिटी एक्सेप्ट देम्स एज सच। ठीक है, पहला है हंडीज, मतलब कि ट्रेडिशनल इंडियन बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, ये पहले यूज होता है ट्रेडिशनली इंडिया में। डिविडेंड वारंट जो इशू किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए। गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स, G-Secs जिनको बोलते हैं। और नेक्स्ट है शेयर वारंट्स और नेक्स्ट है बियरर डिवेंचर्स, इनको भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स जिनको G-Secs बोला जाता है, गवर्नमेंट बोरो करती है पैसा लोगों से और प्रॉमिस करती है पे करने के लिए इसको विद इंटरेस्ट। ठीक है, उसको बोलता है गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट। शेयर वारंट्स पेबल टू बियरर। बियरर कौन होता है? हु एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट, जिसको पैसा मिलता है। ठीक है, तो शेयर वारंट्स मतलब एक पेपर होता है जो दिखाता है कि हुएवर होल्ड इट्स ट्रीटेड एज द ओनर ऑफ द शेयर। बियरर डिवेंचर्स क्या होते हैं? एक पेपर होता है जो शो करता है एक लोन गिवन टू ए कंपनी एंड हुएवर होल्ड इट्स कैन क्लेम द रिपेमेंट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बाय कस्टम बाय यूसेज। ठीक है, ये सेक्शन 13 इनको डिफाइन नहीं करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है? FDR होते हैं जो फिक्स डिपॉजिट रिसिट्स और शेयर सर्टिफिकेट्स, वो नहीं कंसीडर किए जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो ट्रांसफर्ड नहीं किए जा सकते, ओनली जस्ट बाय डिलीवरी और एंडोर्समेंट टू गिव ए बेटर टाइटल। ठीक है, ये ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, इसलिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये थी छोटी सी वीडियो, इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एग्जाम बंडल, PYQ, सब्जेक्ट वाइज नोट्स क्या क्या मैं बनाता रहता हूँ, डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, मेरे को भी हेल्प होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो अगर आपको ये PPT अच्छी लग रही है तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। अच्छी वीडियो लगी लाइक कर देना, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वाली वीडियो देख लेना। ये प्लेलिस्ट है, इससे सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना अगर आपका एग्जाम है तो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।